हाय गाइस एंड वेलकम टू लॉजिक स्क्वायर। आज के इस पर्टिकुलर डीआईएलआर सेट सेशन में हम देखेंगे वन मोर डीआईएलआर सेट विच इज प्रोवाइडेड बाय आईएमएस। राइट, set is easy if you have an idea about Venn diagram, how to solve the questions of Venn diagram, how to tackle maxima and minima part, right? तो ये सेट आपके लिए आराम से हो जाएगा। आई वुड सजेस्ट वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस विच आर एसोसिएटेड विद इट। राइट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। राइट, this is the second question, third question, and fourth question. Right, so four questions are associated with this particular set: fourth, third, second, and first. Right, I would suggest all the video, try to solve it. Right, चलिए जी। तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को जो भी आपको लगा वो आपने सॉल्व करने का ट्राई किया। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु टुक एडमिशन टू ऑल द थ्री स्पोर्ट्स। राइट, क्वेश्चन कह क्या रहा है यार, मल्हार CHS has four wings. राइट, उनके नाम क्या है? MEGH। 20 children from each wing, namely MEGH, joined Akash Sports Academy and took admission to at least one of the sports, that is cricket, football, or basketball. Right. The table below gives the data regarding the number of children who took admission to three sports. Right. क्रिकेट में कितनों ने लिया, फुटबॉल में कितनों ने लिया, बास्केटबॉल में कितनों ने लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताओ हु टुक एडमिशन टू ऑल थ्री स्पोर्ट्स, यानी क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल। यार ठीक है, वन ऑफ द वेज टू गो थ्रू चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर हमने ऑलरेडी काम कर रखा है। अनदर वेज आर वेन डायग्राम अप्रोच। क्या? मान लो क्रिकेट में, राइट, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, राइट, ठीक है, मुझे पता है हर उसमें कितने कितने स्टूडेंट्स है, 20-20। राइट, हर जो पर्टिकुलर विंग है उसमें 20-20 स्टूडेंट्स है। राइट, तो तीनों स्पोर्ट मिला के मान लो A, B, C, टोटल कितना होगा? 20-20-20-20-80। राइट, उसी के साथ द नंबर ऑफ पीपल, अब ये क्या है, मल्हार विंग में 12, 18 और 10 है। यार 20 स्टूडेंट है पर जो टोटल काउंट है 12, 18 एंड 10। राइट, ये कितना हो रहा है? 40 हो रहा है। इसका मतलब सम पीपल आर प्लेइंग मल्टीपल स्पोर्ट्स। राइट, तीन स्पोर्ट है तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो दो स्पोर्ट्स खेल रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो तीन स्पोर्ट्स खेल रहे होंगे। राइट, ठीक है, तो नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग वन स्पोर्ट प्लस ट्वाइस द नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग टू स्पोर्ट्स, क्योंकि दो खेल रहे हैं तो वो दो जगह काउंट हो रहे हैं, तीन खेल रहे हैं तो तीन जगह काउंट हो रहा है। राइट, इज व्हाट, इन सबका सम 40, ये कितना आएगा? ये 24, 24 एंड 22, 46, 46, 86, 86, 97, 97, 100, 100, 140, 142, 9, 151 आया है, 151। ठीक है, तुम्हें निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर टेकिंग पार्ट इन ऑल थ्री स्पोर्ट्स, यानी कि सी की मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें निकालनी है। राइट, इफ यू विल ट्राई टू सॉल्व, क्या होगा? B+2C। राइट, दिस वुड बी व्हाट, ये आएगा आपका 71। राइट, ठीक है, सी तुम्हें मैक्स चाहिए, सी चाहिए मैक्स। ठीक है, तो अब क्या करोगे? अगर इफ यू वांट सी मैक्स तो यू विल ट्राई टू गिव बी मिनिमम, मतलब पीपल प्लेइंग, राइट, बी वाला वुड बी मिनिमम। राइट, अब बी को तुम कितना रख सकते हो? देखो, तुम बी को अगर 0 रखोगे तो सी आ जाएगा डेसिमल में, पर क्या ये पॉसिबल है? कैन सी बी इन डेसिमल? नहीं यार, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कान बी इन डेसिमल। तो बी को इफ विल कीप 1 तो क्या होगा? इफ विल कीप 1 तो 2C वुड बी 70 एंड C इज व्हाट, 35। C is 35 which signifies the maximum number of students who took admission to all three sports. The number of students who took admission to all three sports is 35. I hope you are getting it right. If maximum number of children who took admission to all three sports, how many children took admission to exactly one of the sports? यार अभी मुझे पता है maximum number of students who are taking part in all three sports is 35. How many children took admission to exactly one sport? A plus 2B plus 3C, ये कितना था अपना? 151। A plus 2B is what? 105। 105 का कितना हुआ? 105 मतलब 46। राइट, ठीक है, अब तुम्हें चाहिए देन हाउ मेनी चिल्ड्रन टुक एडमिशन टू एग्जैक्टली वन स्पोर्ट। अब यार यू ऑल्सो नो क्या, कि बी वॉज 1। राइट, B1 था। राइट, ठीक है, क्योंकि तुम्हें क्या निकालना है? हाउ मेनी चिल्ड्रन टुक पार्ट टू एग्जैक्टली वन ऑफ द स्पोर्ट। बी की 1 पॉसिबिलिटी होनी तय थी, क्योंकि C35 कब था? जब बी वॉज 1। A plus twice is 46, A is 44, done। राइट, नाउ होल्ड ऑन। राइट, ये सेट जब ही होगा जब यू हैव एन आइडिया अबाउट वेन डायग्राम। राइट, इफ यू आर थिंकिंग कि आई डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट वेन डायग्राम और आई डू नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट मैक्सिमम मिनिमम, राइट, एंड स्टिल आई एम अटेम्प्टिंग दिस सेट, तो ये चीजें समझ में नहीं आएंगी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ऑनेस्टली। राइट, सो एट फर्स्ट हैव अ लुक व्हाट इज वेन डायग्राम, हाउ टू टैकल मैक्सिमम मिनिमम, एंड देन अप्रोच द क्वेश्चंस।
if maximum number of children took admission to all of the three sports, right, then how many children took admission to at least two sports, right? C was 35, B was 1, right? तो A क्या आया था आपका? What was A, right? A कितना था? You can check. A was 44, right? So how many children took part in at least two sports? यार at least two sports क्या होगा? देखो 35 वाला maximum number of students who are taking part in all three sports. B was 1. So there are 36 students who are taking part in at least two sport, दो स्पोर्ट और दो स्पोर्ट से ज्यादा, राइट? तो अगर तुमने सिर्फ एक चीज लोकेट कर ली तो तीन क्वेश्चन तो तुम्हारे ऐसे ही निकल गए. Which of the following is a true statement? Equal number of students enrolled for exactly one sport and all the three sports from Wing E. देखते हैं. Wing E की we are talking about. Wing E, okay. A, B, C was 20 students, right? ठीक है. A, 2B, 3C was 36, right? ठीक है. The question says equal number of students enrolled for exactly one sport and all three sport are equal. One sport and all three sport, मतलब A is equal to C for sure. The question is saying this. Is it true or is it not? Let us check this. Right? If A is equal to C, can I say B plus 2C is because A is equal to C, right? 20. 2B plus 4C is 36, right? Or can I say B plus 2C is 20 and B plus 2C is 18, right? So which signifies, yeah, can two different equations have different values? B plus 2C is equal to 20, B plus 2C is equal to 18. Not possible, right? So option 1 is false. The difference between number of students who enrolled for exactly one sport and all three sports from Wing E is 5, right? ठीक है. The number of students who enrolled for one sport and all three sports, right, from Wing E. Can I say now, if we remove this, right, A minus C is given to us as 5. The number of students who enrolled for one sports and three sports, right? The difference between them is 5. C minus A is 5, right? If you solve it, C is 5 plus A, right? So A plus B plus 5 plus A is 20, or you can say 2A plus B is 15. Similarly, you'll put here A plus 2B plus 15 plus 3A is 36, or you can say 4A plus 2B is equal to 36 minus 15. That is what? That is 21. This equation would be further simplified and would be written as 2A plus B is 21 by 2, that is 10.5. Again, two different equations. Can they have same value or can they have different value? 2A plus B is 15 and on the other hand you are saying 2A plus B is 10.5. Eliminate. So this is also eliminated, right? Now, equal number of students enrolled for exactly one sport and all three sports from Wing H. From Wing H. Wing H is here. Let us reframe the equation, right? Delete this. A, B, C is 20. A, 2B, 3C is what? 11, 16, 27. 27 and 12 is what? 39, right? The question is saying equal number A is equal to C. Can I say B plus A is equal to C? 2C is 20. Similarly, 2B plus 4C is 39. Or you can say B plus 2C is 39 by 2. B plus 2C is 39 by 2. Again, two same equation but having different values, so not possible according to the rule of maths, right? This is also eliminated. Answer is option, right? I hope you are getting it, right? Set was easy. If you are able to decode what a Venn diagram is, चीज आराम से solve होती चली जाएंगी. I hope आपको ये set समझ में आया होगा. नहीं आया तो just let me know, right? कोई दिक्कत है let me know, right? जो लिंक है ग्रुप का वो डाल दिया है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में. If you have any doubts, just put it. Try to solve this question using chocolate distribution problem 2. Concept और clarity थोड़ी मिलेगी, right? Thank you guys. Myself Guru Jain signing off. All the best.